डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में हम कल बात कर रहे थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। और पहली यूनिट से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके आंसर क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें हमने 13 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम और डिस्कशन करते हैं। तो नया क्वेश्चन हमारा बनता है कि मेमोरी मैपिंग क्या होती है। तो द स्टेटस ऑफ ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन वाज स्टोर्ड इन ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जो जो पिक्सल होता है उसका जो स्टेटस होता है, स्क्रीन पर जो पिक्सल होते हैं उनका जो स्टेटस होता है वो मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होता है। इसी को मेमोरी मैप्ड डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी मैपिंग में क्या होता है, ईच पिक्सल इज नंबर्ड सीक्वेंशियली, मतलब सीक्वेंशियली हर पिक्सल जो है नंबर्ड, मतलब उसे एक नंबर प्रोवाइड होता है। वाई राइटिंग वैल्यूज टू द करेक्ट लोकेशन इन मेमोरी द अपीयरेंस ऑफ द स्क्रीन कैन बी कॉन। ठीक है, फाइंड आउट इफ ए ट्रोल्ड बाई ए प्रोग्रामर कैन पिक्सल इज टर्न ऑन और ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेमोरी मैपिंग के बारे में समझ सकते हैं कि जो भी पिक्सल होंगे स्क्रीन पर उसका स्टेटस जो मेमोरी लोकेशन में सीक्वेंसली फीड होता है और सबका एक नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग वो फीड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी मैपिंग फॉर 5x5 रेजोल्यूशन कलर डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, 5x5 रेजोल्यूशन की कलर डिस्प्ले डिवाइस की मेमोरी मैपिंग के लिए एक एग्जाम्पल देना है। तो देखिए, मान लीजिए ये स्क्रीन है, जो बॉक्स है हमारा वो स्क्रीन है, इस पर 5x5 मैपिंग, यानी 5 इसमें रोज हैं और 5 इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, तो जो मैपिंग है वो देखिए, इसकी टेबल किस तरीके से बनी है। 0 है तो सारी टेबल एफ रहेंगी। ठीक है, 1 के लिए भी एफ, 2 के लिए भी एफ, क्योंकि 1 2 यानी 0 कॉलम और रो में कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, कहीं इंटेंसिटी 1 नहीं है। फर्स्ट वाले में भी न रो और कॉलम में इंटेंसिटी 1 नहीं है, सेकंड में भी रो और कॉलम में इंटेंसिटी 1 नहीं है, थर्ड में दो जगह पर इंटेंसिटी 1 है। ठीक है, जहाँ पर 1 है वहाँ 0 0 आ गया, अदरवाइज फॉल्स हो गया। इसी तरीके से 22 23 24 ये कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे, और जहाँ जहाँ हमारी वैल्यू इंटेंसिटी वैल्यू 1 होगी उसी तरह से हमारे जीरोज ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी कलर डिस्प्ले डिवाइस की मेमोरी मैपिंग करते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम। कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, मतलब कुछ बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के। तो एक कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट हैव ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है जो जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम के लगभग सभी कंपोनेंट को वो होल्ड करता है। देर आर 6 मेजर एलिमेंट ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर के हमारे कंपोनेंट होंगे वही हमारे कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम के भी कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें 6 मेजर एलिमेंट हैं इस सिस्टम के, जैसे कि इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, फ्रेम बफर एंड आउटपुट डिवाइसेस। पिक्चर में देखिएगा किस तरीके से कनेक्ट है ये, और सारी चीज़ें प्रोसेसर से कनेक्ट है, मेमोरी, फ्रेम बफर, डिस्प्ले डिवाइस और देन कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन वगैरह सब। ठीक है, तो 6 मेन कंपोनेंट कह सकते हैं, वो हैं इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, फ्रेम बफर और आउटपुट डिवाइसेस। अब है 17 क्वेश्चन, दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन रास्टर एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रास्टर और रैंडम स्कैन डिस्प्ले को शॉर्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होती है, द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन 1 रो एट ए टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन में, पूरे स्क्रीन में स्वैप्ट होते हैं, एक रो से को टॉप से स्टार्ट करते हुए बॉटम तक ले जाते हैं, इस तरीके से पूरी स्क्रीन को मैप करते हैं। जबकि रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर ए पिक्चर इज टू बी ड्रॉन। जहाँ पर पिक्चर ड्रॉन होनी है, स्क्रीन के जिस हिस्से पर पिक्चर ड्रॉ होनी है, क्रिएट होनी है, वहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टेड होते हैं।
डायरेक्टली उस पर इमिट होते हैं। ठीक है, ये अंतर है रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले। उस रास्टर में क्या है, पूरी स्क्रीन की मैपिंग होती है टॉप से लेके बॉटम तक। जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मैपिंग करते हैं उसमें। और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली उसी पार्ट को इंडिकेट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं जहाँ पर पिक्चर ड्रॉन होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रास्टर स्टोरेज इमेज एंड वेक्टर स्टोरेज इमेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रास्टर स्टोरेज इमेज और वेक्टर स्टोरेज इमेज में क्या डिफरेंस है। तो रास्टर इमेज क्या होती है, द इमेजेज इज कंसीडर्ड एज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्सल। जो इमेजेज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पिक्सल्स के रूप में कंसीडर होती है। ईच पिक्सल हैव डिफरेंट कलर स्टोर्ड एज 3 नंबर्स। और जितने भी पिक्सल होते हैं सबका डिफरेंट कलर होता है और 3 नंबर्स में, जिसे हम RGB कहते हैं, उसमें स्टोर होते हैं। इन ए मोनोक्रोम सिस्टम, ब्लैक एंड वाइट, मोनोक्रोम में ब्लैक एंड वाइट के तहत स्टोर होते हैं। ईच स्क्रीन पॉइंट इज आइदर ऑन और ऑफ, सो ओनली 1 बिट पर पिक्सल इज नीडेड टू स्टोर द इंटेंसिटी ऑफ स्क्रीन पोजिशन। तो ठीक है, स्क्रीन की पोजिशन को, इमेज स्क्रीन पर कोई भी इमेज बनी है उसकी पोजिशन को ज़रूरत होती है कि स्टोर करने के लिए 1 बिट पर पिक्सल, यानी वो पिक्सल 0 हो या 1 हो, लेकिन एक पिक्सल पर एक ही बिट रहेगा। ठीक है। और वेक्टर इमेज में क्या होता है, द इमेज इज स्टोर्ड एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिस्प्लेइंग मतलब इस वेक्टर में क्या होता है, जो इमेज है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में स्टोर होती है। आर ऑफन यूज फॉर टेक्स्ट, डायग्राम, मैकेनिकल ड्राइंग एंड अदर एप्लीकेशन। और वेक्टर में ज़्यादातर टेक्स्ट, डायग्राम, मैकेनिकल ड्राइंग्स और अदर एप्लीकेशन जहाँ पर वेयर प्रिसीजन्स आर इम्पोर्टेंट एंड फोटोग्राफिक इमेज एंड कॉम्प्लेक्स शेडिंग आर नॉट नीडेड। जहाँ प्रिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमेज ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, वहाँ पर वेक्टर इमेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पर हमारी इमेज स्टोर होती है। अब क्वेश्चन हमारा होता है, लिस्ट द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द वीडियो डिस्प्ले सिस्टम बेस्ड ऑन CRT टेक्नोलॉजी। CRT टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वीडियो डिस्प्ले सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स बाई एन इलेक्ट्रॉन गन। यानी CRT की जो डिस्प्ले सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके बारे में, यानी डिस्प्ले सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताना है। तो इसमें क्या होता है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाई एन इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम इमिट की जाती है इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा, पास थ्रू फोकसिंग सिस्टम एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम, जो कि फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन सिस्टम से पास होते हुए डायरेक्ट द बीम टूवर्ड स्पेसिफाइड पोजिशंस ऑन द फास्फोरस कोटेड स्क्रीन। और डायरेक्ट वो बीम है फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पर जाकर स्पेसिफाइड पोजीशन पर जाकर वो टकराती है और फिर इमेज क्रिएट करती है। देन द फास्फोरस कोटेड स्क्रीन देन इमिट ए स्मॉल स्पॉट ऑफ लाइट एट ईच पोजीशन कॉन्टेक्टेड बाई द इलेक्ट्रॉन बीम। जिस स्क्रीन पर जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बीम कांटेक्ट करेंगे फास्फोरस कोटेड स्क्रीन से, तो वो क्या होगा, वहाँ पर जो स्क्रीन है वहाँ लाइट एक वो इस उस एरिया को हाईलाइट करेगी या लाइटिंग करेगी स्पॉट को, उस जगह को। द लाइट इमिटेड बाई द फास्फोरस फेड्स वेरी रैपिडली। और जो लाइट है वो बहुत ही रैपिडली फेड होती रह जाती है, फास्फोरस फेड। द पिक्चर इज रीड्रॉन बाई क्विकली। तो जो पिक्चर बार बार रीड्रॉन होता रहता है डायरेक्ट ना इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बीम पढ़ते जाते हैं। द टाइप ऑफ डिस्प्ले इज कॉल्ड ए रिफ्रेश CRT। इस तरह के जो डिस्प्ले को रिफ्रेश CRT कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन परसिस्टेंस इन टर्म ऑफ CRT फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस CRT फास्फोरस के टर्म में परसिस्टेंस को डिफाइन कीजिए। परसिस्टेंट इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस यूज्ड इन CRT में जो फास्फोरस यूज होता है उसकी एक मेजर प्रॉपर्टी है परसिस्टेंस। इट मीन्स हाउ लॉन्ग दे कंटिन्यू टू इमिट लाइट आफ्टर द इलेक्ट्रॉन बीम इज रिमूव्ड। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम रिमूव भी हो जाए तो कितनी देर तक वो लाइट को इमिट करते रह सकते हैं, जलाए रख सकते हैं, ये परसिस्टेंस कहलाती है किसी CRT के फास्फोरस की। अब क्वेश्चन आता है, डिफाइन रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन ए CRT मॉनिटर।
ठीक है। रिजोल्यूशन होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट दैट कैन बी डिस्प्लेड, जो कि डिस्प्ले होते हैं विदाउट ओवरलैप ऑन ए सीआरटी मॉनिटर, बिना एक सीआरटी मॉनिटर को और ओवरलैप करे हुए जो भी पॉइंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स डिस्प्ले होते हैं वो रिजोल्यूशन कहलाता है। अब क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एन एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स necessary to produce equal length line in both direction on the screen। एस्पेक्ट रेशियो क्या है? वर्टिकल पॉइंट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट, जो नेसेसरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं जो कि किसी इक्वल लेंथ की लाइन को दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी हैं, वो एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 3/4 मीन्स दैट द वर्टिकल लाइन्स प्लॉटेड द 3 पॉइंट्स एंड सेम लेंथ एज हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉटेड विथ 4 पॉइंट्स। ठीक है। अब है वेयर व्हाट आर द डिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की प्रॉपर्टीज क्या है? पहला है कलर, ठीक है, दूसरा है परसिस्टेंस। दो प्रॉपर्टीज की हैं, कलर एंड परसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट स्क्रीन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। फ्लैट स्क्रीन्स डिवाइसेस कौन सी होती हैं, फ्लैट स्क्रीन कौन सी होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले होती है लाइट इमिटेड डायोड, यानी कि एलईडीज। इसमें लाइट इमिटिंग डायोड दैट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ। लाइट इमिटेड डायोड जो कि ऑन और ऑफ हो सकता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में होता है पोलराइजेशन ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स इन द मिडिल पैनल। मिडिल पैनल में लिक्विड क्रिस्टल का पोलराइजेशन होता है, मूविंग होती है। देन प्लाज्मा पैनल्स में क्या होता है? वोल्टेज ऑन द ग्रिड टू एनर्जाइंग गैसेस। और प्लाज्मा पैनल्स में क्या होता है? जो वोल्टेज होते हैं ग्रिड में वो गैसेस को एनर्जाइज करते हैं। सिमिलरिटीज क्या है? हल यूज ऑफ 2 डायमेंशनल ग्रिड टू एड्रेस इंडिविजुअल लाइट इमिटिंग विल। जितने भी हैं सब 2 डायमेंशनल ग्रिड को यूज करते हैं। द 2 आउटसाइड प्लेट्स ईच कंटेन perpendicular parallel grid of wires, then sending electrical signals to a wire in each grid generate electrical field at the intersection of 2.2 wire that can control the corresponding element of the middle plate। तो ये डिफरेंस है फ्लैट स्क्रीन के बारे में। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।